हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, स्टैट में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था अर्थमेटिक मीन को। हमने अर्थमेटिक मीन लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। होप आपको दोनों तरीके से समझ आ गया होगा जब हम अर्थमेटिक मीन ग्रुप डेटा के लिए निकालते हैं और एक बार हम अनग्रुप डेटा के लिए निकालते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मीडियन, कि मीडियन होता क्या है, इसके मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद इसकी मेरिट देखेंगे एंड डीमेरिट देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि मीडियन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीडियन ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये मिडल वैल्यू होती है। जो हमारे पास सीरीज है उसकी मिडल वैल्यू निकालो। भाई, मिडल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा गिवन है उसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। आफ्टर दैट हम मिडल वैल्यू निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे। सो डेफिनेशन देखो, इट इज़ डिफाइंड as the middle value of the series when the data is arranged in ascending or descending order। कि जो मीडियन होता है वो मिडिल वैल्यू होती है सीरीज की जब हमने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है तब। सो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे किसके अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर देखेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस में 1th टर्म डिवाइड बाई 2 कर दो ये वाली आइटम। सो हम सबसे पहले साइज ऑफ आइटम निकाल लेंगे और उसके सामने जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मीडियन होगा। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। इस तरीके से हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि अगर हम ये एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो इसके बाद जब हमारा मीडियन, अर्थमेटिक मीन और मोड कंप्लीट हो जाएगा, जब इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। ओके, सो पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या। ठीक है, सो हमारे पास सीरीज में डेटा है कि हमारे पास वैल्यू दे रखी है 5, 8, 9, 15, 16, 18। सो 2, 4, 6 है हमारे पास। नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास, डेटा 6 है। तो इसके लिए अगर हमें मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ही मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। सो अब हमारे पास n टर्म कितनी है, 6 है, प्लस में 1 कर दो, बाई में 2 कर दो। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, इवन और ओड नंबर। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n/2th आइटम। ठीक है, अगर हमारे पास ओड नंबर में है दैट मीन n प्लस में 1th टर्म आ जाए, बाई 2 टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 6 आइटम क्या है, इवन नंबर में, तो 6/2 कर देंगे मीन्स 3। जो थर्ड आइटम होगी हमारे पास 1, 2, 3, वो हमारे पास मीडियन होगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मीडियन हो जाएगा। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। मान लो हमारे पास एक टर्म और बढ़ जाती है, कितनी हो जाएंगी, 7। अगर हम 20 और ले लें तो इस कंडीशन में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n प्लस में 1/2। n प्लस में 1/2, यहाँ पर तो हमारे पास अब 2, 4, 7 हो गई। 7 प्लस में 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 और फोर्थ आइटम। सो फोर्थ आइटम इज 15। नाउ मीडियन इज 15। क्लियर है, ये बात है हमारी इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज की। अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है तो उस कंडीशन में देखो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज। ओके,
कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास वैल्यू किस तरीके से, SERIES। सो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास डाटा होगा, कंटिन्यूस सीरीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। हो सकता है ये हमारे पास जो हमने लास्ट जब पढ़ा था अर्थमेटिक मीन में कंटिन्यूस सीरीज में हमने पढ़ लिया था कि कुछ तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल होते हैं एक्सक्लूडिव होते हैं, कुछ इंक्लूडिव होते हैं। ये एक्सक्लूडिव है मीन्स 0 to 10 और 10 to 20। 20 यहाँ पर एक्सक्लूड होगा, 20 नेक्स्ट सीरीज में इंक्लूड होगा, 10 यहाँ पर एक्सक्लूड होगा, नेक्स्ट सीरीज में ही इंक्लूड होगा। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हो 10 to 19, 20 to 29, सो यहाँ पर जो 9 है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। ये क्लास इंटरवल आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें मीडियन निकालना है तो उसके लिए हमें मीडियन आइटम निकालनी होगी। मीडियन आइटम हम निकाल लेंगे n/2 आइटम। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस में n/2 माइनस में CF बाई में F इंटू में I। अब देखो L1 जो हमारे पास मीडियन आइटम आ जाएगी उसके सामने वाले सीरीज के अंदर हम L1 ले लेंगे। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद n/2 माइनस में CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिख देंगे, जो एडअप करके हम निकालते हैं इनटू में इंटरवल। ठीक है, ये क्या होगा, क्लास इंटरवल कितना है 0 to 10 मीन्स कितना हो जाएगा I = 10। L हमारे पास जो मीडियन आइटम आई है उसके सामने वाला जो हमारे पास लोअर लिमिट होगी वो हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। मान लो सामने वाली आइटम है हमारे पास 30 to 40 में, 30 to 40 में लाई करके चलती है, तो ये हमारे पास वैल्यू हमें लोअर वैल्यू लेके चलनी है। ओके, सो इस तरीके से हमें मीडियन को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे तब ये अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ। ओके, आगे चले। मेरिट देखिए इसकी। सो मेरिट्स ऑफ मीडियन इज, फर्स्ट वन इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। कि जो मीडियन होता है मीन्स मिडल वैल्यू होती है वो समझ में भी इजीली आती है और उसको कंप्यूट भी इजीली किया जाता है, क्योंकि हमें मिडिल वैल्यू ही तो निकालनी है, तो उसको इजीली हम कंप्यूट कर सकते हैं। नॉट अंडरली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। कि यहाँ पर आपको अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है तो उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ता, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन आइटम निकाल के। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, हाँ हम इजीली इसको ग्राफ के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। भाई यहाँ पर अगर हमारे पास केस क्या है, ओपन एंड क्लोज का है, ये क्लास नहीं आएगा क्लोज आएगा, एंड क्लासेस, हाँ सॉरी ओपन एंड क्लासेस जो हमने ये देखा था 0 to 9, 10 to 90। तो इस कंडीशन में भी हम अप्रोप्रिएट जो अप्रोक्सीमेट हमारे पास एवरेज होगा वो निकाल लेंगे और उसके बाद हम मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो ये थी हमारी मेरिट। अब जहाँ पर मेरिट होंगी वहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी होंगी हर चीज़ की। ओके, सो डिमेरिट की अगर बात करें, फर्स्ट वन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। कि जो मिडल वैल्यू है ना इसकी एक कमी यही है कि मीन्स मीडियन की हमारे पास एक सबसे बड़ी कमी यही है कि ये सभी जो भी ऑब्जर्वेशन है उनके ऊपर बेस नहीं होती। एक हम मिडल आइटम निकाल लेते हैं और उसी के ऊपर हम पूरा मीडियन को बेस करके चलते हैं, ये इसकी एक लिमिट है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। यस, क्या किस चीज़ की अरेंजमेंट की नीड होगी यहाँ पर, हमें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा उसको। ठीक है, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट करने की नीड होती है, ये भी इसकी एक वीकनेस बताई गई है। ओके, नॉट कैपेबल फॉर, क्या आएगा ये, नॉट कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट।
भाई जो हमने मिडिल वैल्यू निकाली है, जो ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंडिविजुअली या डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर और कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर, यहाँ पर जो हमारे पास मिडिल वैल्यू आएगी उसको हम आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो कैपेबल नहीं होती। ये भी एक इसकी वीकनेस के अंदर आ जाती है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि जो हमारे पास मीडियन होता है उसकी मेरिट क्या होती है, डिमेरिट क्या होती है, फ़ायदे क्या हैं और इसकी कमियां क्या क्या हैं, कहाँ पर कैपेबल होगा कहाँ नहीं होगा। ओके, देन सो अब हम बात करते हैं अबाउट क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स जब हम जितना भी हमारे पास डेटा है अगर हम उसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट को क्वार्टाइल कहा जाएगा। ओल्ड डेटा के अंदर कितने क्वार्टाइल हो जाएंगे, 3, Q1 Q2 Q3, और उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मीडियन। अब मीडियन किसको बोलेंगे वो देखो, जो हमारे पास Q2 होगा ना उसी को मीडियन कहा जाएगा। यहाँ पर ये वाली रो कट करके हम यहाँ लिख देंगे इसको, Q2 इज कॉल्ड मीडियन। ओके, सो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है Q1 जिसका क्वार्टाइल है, Q2 जिसका क्वार्टाइल है, Q3 क्वार्टाइल है, उसमें हमने Q2 को मीडियन निकाल दिया है। ओके, इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है क्वार्टाइल्स की इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में देखो क्वार्टाइल क्या है हमारे पास, इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो 4 इक्वल पार्ट्स बांटे हैं तो अब हमें यहाँ पर जो आइटम निकालनी है मीन्स साइज ऑफ आइटम देखना है। Q1 देखो, सो साइज ऑफ n प्लस में 1/4 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, यहाँ पर n/4 करेंगे क्योंकि जो क्वार्टाइल होते हैं वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसलिए यहाँ पर n प्लस में 1/4 आइटम हम यहाँ पर निकालेंगे Q1 के लिए। Q3 के लिए Q1 निकल गया, Q3 के लिए कुछ नहीं करना, सेम हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, n प्लस में 1/4 आइटम हो जाएगी हमारे पास। ओके, परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो परसेंटाइल निकालते हैं तो उसके लिए n प्लस में 1/100 करते हैं, 100th आइटम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, यहाँ हमें नीड नहीं है। ओके, सो इतना डीपली आपको जाने की नीड नहीं है। तो ये बात थी अगर हमने क्वार्टाइल निकाले हैं इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। तो अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर निकालने हैं, बिल्कुल ईजी है भाई। कंटिन्यूस सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए और देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि जो Q1 आइटम होगी वो हमारे पास साइज ऑफ n/4 आइटम होगी, है ना। ये तो हमने पहले पढ़ा था मैम, उसके जैसा ही है, बस यहाँ पर हमें 4 के साथ, क्वार्टाइल है तो हमें 4 के साथ डिवाइड करना है। ओके, देन उसके बाद अब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा Q1 का L1 प्लस में n/4 माइनस में CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी जो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी डिवाइड बाय में इनटू में I जो क्लास इंटरवल होगा। ओके, इस तरीके से हमें Q1 निकालना है। अगर हमारे से सेम Q3 पूछा जाए तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, L1 प्लस में n/4, जो ये n/4 है ये 3 टाइम, थर्ड आइटम के लिए, थर्ड क्वार्टाइल के लेना तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी के साथ, मल्टीप्लाई कर दो क्लास इंटरवल के साथ। ओके, सो इस तरीके से हम निकाल देंगे क्वार्टाइल इन कंटिन्यूस सीरीज। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला मीडियन वाला टॉपिक। किसी भी टॉपिक के अंदर अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो बहुत ही इजी है, बस जब हम प्रैक्टिकल जिस तरीके से क्वेश्चंस लगाते हैं तो उससे ये परफेक्टली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो पहले एक बार हम मोड और कर लेंगे डिस्कस, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक मीडियन। होप आपको अच्छे से क्लियर है। आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में
हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, मीन और मीडियन का दोनों का ही एक क्वेश्चन के द्वारा दोनों हमारे को समझ आ जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।